ये पवन सिंह को लेके इतना रस्साकशी क्यों हो रही है दलों में? पवन सिंह अभी जो है राजपूतों के बीच में उनका है, पकड़ है राजपूत वोटर्स पर। लेकिन अभी तो हाल में वो मेरे पास जो जानकारी है कि आरके सिंह जो नोएडा में नया घर लिया है, मई में ही उन्होंने उसमें गृह प्रवेश किया। तो अभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले वहां गए थे, काफी लोगों की बातचीत हुई 3-4 घंटा। और हमारे पास जो जानकारी है कि आरके सिंह ने बताया भी उनसे कि हम तो ऑफिस में जा करके जेपी नड्डा से हमने बोल दिया है कि हमको अब आप भाजपा में नहीं रहना है। अब जो है काफी हमको परेशान कर दिया आप लोगों ने, हमको हरवा भी दिया क्या क्या, और हम नहीं रहेंगे। तो ये लोग सोच रहे हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि हम लोग भाजपा को सबक सिखा सकें। क्योंकि वहां वही बातचीत में, क्योंकि मेरा भी आदमी एक था जो बताया हमको कि इन लोगों ने ये पवन सिंह ने कहा कि हाँ हमको भी बेइज्जत कर दिए, सब टिकट दे करके टिकट छीन लिए, और जब हम लड़े यहाँ पर तो ये अब जो है उपेंद्र कुशवाहा के कारण हमको पार्टी में घुसने ही नहीं दे रहे, कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा के चलते आपको पार्टी में नहीं घुसना है, ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, राजनीति करनी ही है। और इधर एक हमको सुनने में आया है कि राजद जो है संपर्क में है। तो देखिए क्या होता है, यही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पूर्व समस्तीपुर कलेक्टर आरके सिंह के संपर्क में है, इसको ऐसे पढ़ा जाए? वहीं पे गिरफ्तारी हुआ था ना आडवाणी जी का? हाँ वही थे। और अभी जो मंत्री हैं वहां एसपी थे सुनील कुमार, जो शिक्षा मंत्री। पर आरके सिंह शायद समस्तीपुर कलेक्टर नहीं थे, इनको पटना से भेजा गया था। हाँ पटना से भेजा गया था इनको पटना से भेजा गया था। तो कुल मिला के बात यह है कि पटना से दिल्ली तक क्षत्रिय एकता का नए सिरे से फॉर्मूला दिया जा रहा है। और यहाँ राजीव रूडी जीतते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव, वहां पे आरके सिंह और पवन सिंह एक होते हैं। पंकज जी इसमें जोड़ेंगे कुछ? राजीव प्रताप रूडी अभी तो समस्तीपुर में पता चला कि वो राणा सांगा की यात्रा लेकर निकले हुए। एक बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो चुनाव हुआ जिस तरीके से जी, उसके बाद से रूडी जी जो एक स्पेंट फोर्स लग रहे थे, अचानक से ठाकुरों के एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे ना जिक्र पवन सिंह का, हाँ। जो मुझे पता चला है उसमें, बेलारी जी सही कह रहे हैं, जो बात है आरके सिंह का घर नोएडा, उसमें बर्थडे पार्टी में मतलब गृह प्रवेश में जो सब हुआ वो कहानियां छन छन कर आ रही हैं। लेकिन पवन सिंह के जो उनके करीबियों से और पवन सिंह जो बता रहे हैं उसके मुताबिक उनकी पहली चॉइस अभी भी बीजेपी है। और जिन उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र हो रहा है और आज जो बातें कही जा रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उस स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा विरोध कर पाएंगे। अभी तो सब सीटों के बंटवारे में अपना ज़्यादा सीट पा लेंगे, उसमें गुंजाइश में है। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी पवन सिंह को लेकर बहुत सीरियस है। उनको ये लगता है कि पवन सिंह जैसा एक बड़ा ठाकुर चेहरा हमको इस इलाके में होना चाहिए, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा उसी की वजह से हारे थे। हर हाल में पवन सिंह को लेना चाहते हैं। अब आगे पीछे क्या सूत्र बनता है और बिगड़ता है ये अभी कहना मुश्किल है। किसके थ्रू चैनल खोल रखा है? पंकज जी, केवल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं हारे थे, आरके सिंह पर भी असर पड़ा था। आप मिथिलेश तिवारी हार गए थे बक्सर में, सासाराम में ही हार गए, इसके बाद जहानाबाद में भी उसका असर। ये जब इनका ये समाचार है कि खड़ा होंगे तो उसका असर आपको पहले चुनाव हो चुका था, लेकिन औरंगाबाद पर भी पड़ गया था। पर मुझे ये बताइए आप लोग कि वो एक लोकप्रिय भोजपुरी सिंगर हैं, पर वो बाकी जो क्षत्रिय नेता हैं वो क्या कर रहे हैं इतने दिनों से सब पार्टियों के? अगर एक सिंगर आता है और वो पूरे इलाके में इतनी सीटों को डैमेज कर सकता है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं जो फुल टाइम यही कर रहे हैं काम? संतोष जी देखिए, उसमें कि 30 से 35 का क्लब जो है ना, जिसे लोकसभा में घूम रहा था जी, तो काराकाट में राजा राम सिंह, उन्होंने क्या है कि गांव पकड़ लिया था। वो गांव की तरफ यात्रा कर रहे थे और पवन सिंह की यात्रा काफी पूरी जोर शोर से दिख रही थी। और ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि पवन सिंह पूरी तरह से मैदान में, ये लोगों को नहीं लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नंबर 3 पर आ जाएंगे जी, ये किसी को नहीं था। लेकिन जैसा कन्हैया सर ने कहा कि इसका एक तरह स्नोबॉलिंग इफेक्ट जो है वो आरा और जितने भी उस तरह के शाहाबाद के सीट्स है उस पर कहीं न कहीं जरूर पड़ा। लेकिन अब जो है पवन सिंह, अभी मैं भूपेंद्र कुशवाहा सर के मिल के आया, वो इंटरव्यू मुझे करना है, अभी उन्हें किया नहीं है जी। अभी हम लोग अनौपचारिक रूप सर के मिल करके आया।
तो अभी उन लोगों की जो छोटी छोटी इतनी 3 पार्टियां हैं, उनका ये मकसद है कि हमारी सीटें कितनी सीटें हो। वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा 243 में बहुत ज्यादा 100 ये लोग लड़ेंगे, हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि हम कितनी अच्छी सीटों पर बार्गेन कर पाए। मुझे नहीं लगता है कि अगर वो इमोशनल लेवल पर अगर नहीं सोचे तो उपेंद्र कुशवाहा उस चीज को रजिस्ट करेंगे पवन सिंह को। मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कि ये भूल भी जाएं। हु नोज कि उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट के लिए पवन सिंह कल आप बीजेपी में आ जाए तो कैंपेन करते दिखाए थे। पॉलिटिक्स है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। और वो 7 सीटों में अगर कहीं कंफ्लिक्ट होता है, पवन सिंह खुद लड़ते हैं, वो अलग बात हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि कुशवाहा कोई फैक्टर होगा कुशवाहा जी कि उसमें कि उनको रजिस्ट करने के लिए वो नहीं आए। मैं ये चीज मैं एग्री नहीं करता हूं कि पवन सिंह विल इमर्ज ए राजपूत लीडर। वो नहीं है। एक सर्टेन रीजन में पावर स्टार है, लोकप्रिय हैं, वो मतलब आप 35 साल के ग्रुप के लोगों में काफी क्रेज है, उस हिसाब से वोट की कन्वर्टिबिलिटी ज्यादा है, तो उनके स्टारडम को इनकेस कर रही रादर देन हिम बीइंग ए राजपूत लीडर। वो सेकेंडरी है, वो नंबर 2 है। वो एक उनका जो सिंगर वाला जो कोसेंट है, वो सबसे मुझे आज के डेट में वट एवर काइंड ऑफ सॉन्ग्स ही सिंग, ही इज वेरी पॉपुलर। उसमें उनकी पॉपुलैरिटी में कोई डाउट नहीं है। ऑफकोर्स उन्होंने सिर्फ लागू लिपस्टिक ही नहीं गाया है, छठ के भी जोड़े जोड़े नारियल वाले बहुत अच्छे अच्छे गीत भी गाए हैं। तो उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। और बीजेपी के लिए, बीजेपी छोटे छोटे रीजन वाइज के शाहबाद क्षेत्र में ये ट्रेडिशनली अच्छा, लास्ट लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने अच्छा नहीं किया है, तो वो चाहेंगे कि इस ऐसे क्षेत्र में, लोकसभा में अच्छा नहीं किया है, इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो उनकी कमजोर कड़ी रही है, वहां ये बेहतर सीट निकाल सके। संतोष भैया, ये मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बता रहा हूं, पर ये जो बिहार से बाहर के दर्शक हैं उनके लिए जानकारी है कि जब हम बिहार के नक्शे में शाहाबाद का जिक्र करते हैं तो ये कैमूर से लेके गया तक जाता है या और पहले ही खत्म होता है? कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, चार कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। अच्छा, ये शाहाबाद 4 जिले और वो मगध है फिर पटना से नीचे वाला। वो मगध है। जैसे काराकाट के क्षेत्र में आधा शाहाबाद आता है, आधा मगध आ जाता है। अच्छा। आरा के क्षेत्र में कंप्लीटली शाहाबाद क्षेत्र है। अच्छा। तो ये जो बलिया से लगा इलाका है, बक्सर वाला और ये सब, ये शाहाबाद है। हाँ, एकदम 4 जिला ने। आप पटना से आगे जैसे चलेंगे तो सबसे पहले आपका आरा, दैट इज भोजपुर, उसके बाद बक्सर हो गया आपका, आप भभुआ जो उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जिला हो गया कैमूर, रोहतास जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सासाराम। ये 4 जिले जो हैं आपके शाहाबाद क्षेत्र। और ये सब एकदम ये प्रचुर भोजपुरी स्पीकिंग होंगे, क्योंकि वो जो गाना चलता है, आरा हिले छपरा हिले भभुआ हिले ला है, एकदम नहीं, एकदम कंप्लीटली भोजपुरी है। उसमें तो कोई कहना ही बात है, पूर्वांचल तक चला जाता है। और ऑफकोर्स मतलब वहां से बहुत सारे सिंगर्स आए, उसी भोजपुर के गाने वाले हैं। अभी वहां की एक बहुत अच्छी गायिका है उसी क्षेत्र से, चंदन तिवारी। कल तो बहुत अच्छा गाती हैं, मुजफ्फरपुर में गए, चंदन बहुत अच्छा गाती है, गांधी संगीत पर बहुत अच्छा गा रही है। वो अलग हट करके हैं। तो उस क्षेत्र ने चंदन तिवारी जैसे ही सिंगर दिए हैं, जो एक अलग परंपरा की तरफ वाइका है। जी। पवन सिंह की लिए बीजेपी में फील्डिंग कौन कर रहा है? एक ऑब्वियस शक मनोज तिवारी पर वही हैं, रवि किशन है, कौन है? नहीं, अभी तो जो मुझे जानकारी मिली है कि मनोज तिवारी ही हैं। अभी उनको लगता है कि उनकी जो आराधना थी और उनके प्रति जो निष्ठा थी और उन्होंने जो कमिटमेंट किए रहे होंगे पवन सिंह को, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहेगी, तो अब उसको ना सुधारना चाहते हैं वो, और वो टच में है। और उनके जरिए जो एक बड़ा नेटवर्क है उनके पास और भी सांसदों का, वो केंद्रीय गृह मंत्री से भी ये बात रख चुके हैं इन सारे मामलों को लेकर के कि पवन सिंह क्यों बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि इस बात को लेकर पार्टी बहुत सीरियस है। किसी तरीके से वो पवन सिंह को इस बार के चुनाव में गंवाना नहीं चाहती है। और अभी जो बात कह रहे थे संतोष जी, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि बात सिर्फ ठाकुर नेता के तौर पर ही नहीं, पवन सिंह एक स्टार कैंपेनर, एक स्टार की तरह उनको, और जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो डैमेज हुआ उस गलती को सुधारते हुए बहुत सीरियस टॉक चल रहा है, ऐसी मुझे जानकारी मिली जी। यहाँ पे हम ये मेरे पास जो जानकारी है मैं बता दूं, जो पवन सिंह के खास लोग हैं उसमें मेरे कई रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं। उनका कहना है कि पवन सिंह तो लगा कन्हैया जी आप हमारे पत्रकार समाज से हैं।
हाँ वो तो है ही, लेकिन अब क्या कीजिएगा, वो भी तो हैं। तो उनकी एंट्री भाजपा में इसलिए नहीं हो रही है कि वो रोक रहे हैं मनोज तिवारी नहीं चाहते हैं कि ये आए, क्योंकि वो इनके आने के बाद मनोज तिवारी जो है हल्का हो जाएंगे, इनका रुतबा कम हो जाएगा, इसीलिए नहीं चाहते हैं। इनके लोग ये कह रहे हैं। जैसे मेरे पास ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई है। रुतबा तो लोगों को जोड़ने से बढ़ता है, घटता थोड़ी ना है। और मनोज तिवारी तो कब से बिहार की राजनीति में वापसी चाह रहे हैं, वो वापस जाना चाहते हैं कि नहीं पंकज जी? फिलहाल उन्हें इस पर विराम लगा रखा है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, चूंकि एक ग्रुप है जिसमें मनोज तिवारी हैं, निशिकांत दुबे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ 2 ही नाम का जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, तो ये सब लोग उनके लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से पवन सिंह को बीजेपी में लाया जाए। अब उसके क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे मुझे नहीं पता। और पवन सिंह भी अभी के तारीख में हम बात करें, अगर आज की तारीख में, तो वो चाहते हैं कि उनके लिए बीजेपी पहली चॉइस है।